हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उद्धव सर आप सभी का एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यहाँ पे चल रहा है NCERT बुक का एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है दो चर रैखिक वाला समीकरण। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन होती है समीकरण को हल करने की, वो उसका नाम है प्रतिस्थापन विषय रैखिक युग्म को हल करना। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि क्वेश्चन 1 का किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन 1 का 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन 1 का सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे दिया है दिए गए रैखिक युग्म क्या है, चेक करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई इक्वल कितना है 3। ठीक, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 9x माइनस 3y इक्वल 9। 3y इक्वल 9। इस क्वेश्चन में एक विशेष पॉइंट है, उसमें तो आपको बताना भूलना क्या, उसमें जिक्र ही नहीं आया इसमें, लेकिन एक कंडीशन है कि हम इसको किस प्रकार से हल करें, क्योंकि इसमें गुणांक में बहुत ही सिमिलरिटी है। ठीक, क्योंकि इसको अगर 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, देखो दोनों इक्वेशन सेम मिलेंगे, या अनुपात निकाल लीजिए, जिसमें डाउट लगे आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे 3/9, यहाँ पे आएगा -1/-3, जो एक्सरसाइज 3.1 में समझाया गया था, और इसको निकालेंगे 3/9, इसको डिवाइड करोगे 1/3, माइनस माइनस कट गया 1/3, ये भी कट जाएगा 1/3। तब यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, ये क्वेश्चन इस लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे रहेंगे तो इसका मान उसमें रखेंगे तो x और y दोनों गायब हो जाएंगे, अर्थात x y का मान पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ठीक, तो उस आधार पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम आपको सही तरीका बता रहे हैं। आप चेक कर लीजिए कितना आ गया, ये किसका संबंध शो करता है, ये संपाती रेखा का है। कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक, जो दोनों दी गई हैं, तो इसका हल जो होता है क्या, अनेक होता है। इसको आप श्योरली आप नहीं कह सकते x का मान 2 आएगा, x मान 3 आएगा, x मान 0 आएगा, y का मान 0 आएगा, मतलब श्योरली इसका कोई मान संभव नहीं है। इसको इसके अनंत हल आप निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक ही रेखा के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कोई भी मान, x का मान 1 रखो y का मान निकलेगा, x का मान 2 रखोगे तो y का मान निकलेगा, x का मान 3 रखोगे, मतलब ये आएगा, समझ लो ये क्वेश्चन जो है 9 से रिलेटेड है। लेकिन आप अगर गलती करोगे तो यहाँ x और y का मान क्या आएगा 0, जो कि आप कह दोगे कि संभव ही नहीं है। x और y आपस में कट जाएंगे, श्योर है, आप हल करके चेक कर लेना। ठीक, तो इससे यहाँ से हल निकल के आता है इसका, इस क्वेश्चन का हल जो है अनेक होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समीकरण दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल है 1.3। ठीक, और दूसरा इक्वेशन दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल दिया है 2.3। ठीक, अब इसको दशमलव देखकर बच्चे घबरा जाते हैं 100%। कहीं आपको 10th वाले बच्चों से हमेशा देखिए, कभी भी जो भी आप पढ़ते हो अपने क्लास में, जहां दशमलव आता है, जहां रूट आ जाता है, वहां बच्चे अक्सर घबराते हैं, क्योंकि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हेजिटेशन की कोई 1% कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। हमारे साथ एक्टिव स्टडी IQ चैनल पर जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन सोल्यूशन आपको हम देंगे। ठीक है, चैलेंज के साथ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.2 है, 0.3 है, 1.3 आपको सिंपल दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम 0. यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव,
एक एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव से दशमलव क्या होगा, डायरेक्टली हट जाएगा। अरे भाई इसमें कुछ नहीं कॉमन है, 0.1 तो कॉमन ले ही सकते हो, 0.1 0.1 इसमें कॉमन 0.1 तो दशमलव दशमलव हट जाएगा। और दूसरा तरीका बताते हैं, देखो अगर अब आप लिखोगे 2/10x 3/10y इक्वल लिखोगे 13/10, 1/10 जैसे ही कॉमन करोगे 2x प्लस 3y और इक्वल क्या बनेगा 13/10, 10 कट गया। चाहे सिंपली आप दशमलव एक एक अंक पे दशमलव दशमलव हटा दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अब दशमलव दशमलव हटेगा तो समीकरण क्या बनेगा, 2x प्लस 3y इक्वल 13। हम बताए थे पहले वाले को एक मानना है, पहले वाले को एक मान लिए। सेकेंड वाला क्या है, यहाँ भी दशमलव हटेगा तो ये मिल जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल कितना मिला 23। ठीक, अब यहां से वैल्यू निकालना है, x की निकालो चाहे y की, तो x का निकालना सिंपल होता है, हम अपने हिसाब से x की मान निकालते हैं सबसे पहले। तो x की पहले एक आधार बना लीजिए आप सब भी, तो क्या हो गया 23 माइनस क्या हो जाएगा 5y यानी 5y। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 माइनस 5y इक्वल 4। अब देखो सिंपल आ गया, यहां पे लिखना है का मान समीकरण एक में रखने पर। आपको बताए थे दो कंडीशन, फर्स्ट वीडियो जाके उसका फंडामेंटल चेक कर लीजिए, जहां पे प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाए थे। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मानना है, सेकेंड इक्वेशन से x का मान या y का मान निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, जब मान रख दोगे तो कितना आ जाएगा, मान रखने पर कितना आ जाएगा, चलिए यहां पे देखते हैं। यहाँ पे 2 x की वैल्यू रखो यही पूरा, सॉरी 1 में ही तो रखना है, हाँ ठीक है 1 में ही रखना है। ठीक, 2 है और ये क्या हो गया 23 माइनस 5y इक्वल कितना है 4। ठीक, ये हो गया, समझ लो ये 2x, ये x की वैल्यू है 2x हो गया। अब प्लस में कितना है 3y इक्वल कितना है 13। ठीक, देख लो 2x प्लस 3y इक्वल 13, यही तो है 2x प्लस 3y इक्वल 13। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 पर चला जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम बनाओगे कितना बनेगा भैया, इसका 1 है, अपान 1 मानोगे तो 2 ही आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई 23 माइनस 5y प्लस 2 का 3 में 6y इक्वल कितना आ गया 13। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, 23 6 में 5y प्लस y इक्वल ये इधर 13 2 जा 26, सिंपल सा एकदम है। ठीक, अब y की वैल्यू देखो आ गया 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, बस हो गया। जब y का मान आ ही गया तो आपको करना क्या है, क्योंकि आप यहां लिखिए x का मान कितना मिला है, देखो 23 माइनस 5y इक्वल 4 है, तो हो गया 23 माइनस 5 इंटू 3 अपान कितना 4, तो 23 माइनस 5 3 जा 15 अपान 4। हल करें 8 5 13 8 आएगा, 1 में 1 यही आएगा, 4 से डिवाइड कर दो कितने में गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हल कितना मिला हमें, इसका हल कितना आया, x का मान 2 y का मान 3, यही हो गया आपका आंसर, दैट्स ऑल। ठीक, अब इसी तरह से शेष क्वेश्चन जो भी बचे हैं आपको इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से जहां पे गलती होती है उसको ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे। इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा, जय हिंद जय भारत।